भारतीय मजदूर कांग्रेस ने दिल्ली के आईटीओ में बने गांधी पीस फाउंडेशन मीटिंग हॉल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बिहार से लेकर कई राज्यों से आए हुए लोगों ने भारतीय मजदूर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभी लोगों को भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति ने सभी को भारतीय मजदूर कांग्रेस का पटका पहनाकर शपथ पत्र देकर सम्मानित किया। प्रेस वार्ता में अंबाती कृष्णमूर्ति ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते केंद्र सरकार को हाड़े हाथों लिया। पेट्रोल, डीजल और गैस और तमाम अन्य चीज़ों की आसमान छूती महंगाई पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। साथ साथ कहा कि भारतीय मजदूर कांग्रेस गरीब मजदूरों के हितों में काम कर रही है, समय समय पर मजदूरों की आवाज़ उठाती आ रही है। और साथ साथ शामिल हुए सभी पदाधिकारियों ने अंबाती कृष्णमूर्ति का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम सभी भारतीय मजदूर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहले देश के अंतर बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहे, जो गरीबी हो रहे, देश का संपत्ति ये खाली 10% लोगों के पास हो रहा है। ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। देश में अंतर्युद्ध भी होता है, रोजाना गरीबी बढ़ा रहे, महंगाई बढ़ा रहे, इससे आम आदमी मजदूर लोग जीना मुश्किल हो रहे। इसके कम करना है, हर आदमी को न्याय मिलना है, ये देश का संपत्ति इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ये मेरा यही तमाम मुद्दों पर इंटक किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी? इंटक का मूल्य लड़ाई एक ही है, संपत्ति इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। सभी लोग स्वतंत्रता का भाग ले गया, स्वतंत्रता का फल सबको इक्वल मिलना है। थोड़े लोग को फल मिल रहे, थोड़े लोग को बिल्कुल नहीं मिल रहे। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा न्याय होता देश में? आज तक ने किन किन लोगों को पद दिए हैं, कहाँ के लोग आज उपस्थित हुए, कहाँ के लोग जुड़े हैं? आज स्पेशली बिहार की एक बहुत अच्छी टीम आया है। योगेंद्र प्रसाद यादव को अध्यक्ष बनाया और अविनाश कुमार है, एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड आदमी है, इसको ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी बनाया और झारखंड का इंचार्ज भी बना दिया। और हमारा जनरल सेक्रेटरी प्रदेश का अमित यादव को भी हम एक जिम्मेदारी दे दिया। क्या उम्मीद है, किस तरीके से काम करेंगे ये बिहार में और तमाम जगह, किस तरीके से? हमारा ये है, हर जिले में एक 100 एक्टिव मेंबर्स को बना रहे। पूरा स्टेट में जितना जिला है, 38 है, कितना है, 38 जिलों में, एक जिले में 100 बोले तो 38,000 होता है पूरा मेंबर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बोले तो पूरा अपना जितना भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करना है, 100 ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक स्टेट में। इसके बाद जितना भी 80% असंगठित मजदूर है, वो लोगों को न्याय कैसे देना, वो लोगों का भला कैसे करना, वो लोगों को लेबर कार्ड कैसे बनाना, वो लोगों को हक में कैसे करना, एक डिवाइड करके काम करना हमारा पूरा प्लान। इंटर साल पर स्टेडियम में किस तरीके से कार्यक्रम करेगी, कब करेगी और कितनी भीड़ रहेगी? इसमें कम से कम 1 लाख का भीड़ हम सोच रहे। 2 करोड़ का मेंबरशिप का आज ऐलान कर दिया। ये दिन रात हम काम करते हैं आज से दिसंबर तक। अभी 8 महीना तो है, बाकी है 8-9 महीने में पूरा स्टेट में एक स्टेट में कम से कम मेंबर्स को बनाए तो हम 2 करोड़ मेंबर्स को बना के जनवरी का महीने में 1 लाख लोगों से दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करके हमारा ताकत, हमारा डिमांड्स, हमारा हक क्या है मैं देश को बताना चाहते हैं। दिल्ली में कहाँ पर होगा ये कार्यक्रम? ये ताल कटोरा स्टेडियम में बोल के हम सोच रहे। इससे ज़्यादा, इससे बड़ा तो नहीं तो रामलीला मैदान है, जब डिसाइड करेंगे। और मैं बिहार के मजदूरों के हक के लिए, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, वहाँ बहुत मजदूर हैं, वहाँ के मजदूर दूसरे स्टेट में आकर के काम करते हैं और अपने स्टेट में भी बहुत सा केंद्र सरकार के योजना के अंतर्गत रोजगार देने का जो है मनरेगा योजना चलाया गया है। उसके तहत जो है बिहार में जो है मजदूरी, केंद्र सरकार का जो मनरेगा योजना है उसमें बहुत कम मजदूरी है, एकदम इतना न्यूनतम मजदूरी है जो 198 रुपया है। इस बार बजट में थोड़ा सा 10 रुपया बढ़ाया गया है, 210 रुपया किया गया है। तो हम जो है सबसे ज़्यादा बिहार में लगभग मान के चलिए तो 80% से 90% लोग मजदूर हैं। तो कोई ना कोई काम
बिहार में तो कोई फैक्ट्री है नहीं वैसा, ऐसे छोटा सा फैक्ट्री मान लीजिए पहले से इंडियन ऑयल का है, रिफाइनरी है और ये जो है आपका एनटीपीसी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोजगार है केंद्र सरकार का जो योजना है उसके तहत जो है मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है और इसके तहत जो है मजदूरी जो कम है, हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस मजदूरी को बढ़ाया जाए और कम से कम न्यूनतम मजदूरी 300 से ऊपर किया जाए। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंटक और मध्य प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इंटक बहुत वर्षों से आज़ादी से पहले से बराबर मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में हमेशा लड़ाई लड़ी है। इंटक का काम ही है कि मैनेजमेंट या मालिक और मजदूरों के बीच का सेतु का काम करें, जिससे कि मजदूरों को भी फायदा हो और मालिक को भी नुकसान न हो। और इसी संबंध में कुछ मैंने लिटरेचर लिखा हूँ जो हमारे नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने बिहार प्रदेश के राजेंद्र भाई को, उनको मैं देना चाहता हूँ, जिसमें कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है, उनको क्या सुविधाएं दिला सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैंने लिखा हूँ। ये हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपना चाहिए। ठीक ये तो उसको भी दे देना। जरूरत है जो हिंदुस्तान के मजदूरों का, किसानों का और महिलाओं का और दलित और वंचित समाज के लोगों के साथ एक मंच पर लाके उनको उनके अधिकार को दिलाएं। और यह काम वैमनस्यता से और राजनीति से नहीं हो सकती है, यह काम इंटक करेगा समभाव से, सद्भाव से और संघर्ष से। ठीक है सर, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। की जो स्थिति है मजदूरों की, जो वहाँ स्थिति है संगठित और असंगठित दोनों मजदूरों की, कहीं न कहीं भारत सरकार या जो भी है आज के परिप्रेक्ष्य में ना तो उसको सही मजदूरी मिल रही है। उनके संगठन को विस्तार करना मेरा प्रथम लक्ष्य और वहाँ की कमेटी 1 महीना के अंदर हम गठित करने की कोशिश करेंगे और इतनी मजबूत संगठन बनाएंगे जिसके ताकत से सरकारें की चूल हिल जाएगी। मैं सभी वरिष्ठों का अभिनंदन वंदन करता हूं और सभी पत्रकारों का भी अभिनंदन करता हूं। मजदूरों का ये है कि आज उनका कोई सुनने वाला नहीं और इसकी लड़ाई इंटक जोरदार तरीके से लड़ेगा और इनके हक को दिलाएगा। सरकार गरीबों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ अपने पार्टी को बचाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। उनको आम जनता से नहीं और न गरीबों से कोई लेना देना नहीं। और इतना ही कहूँगा कि अब देश की जनता को एक विपक्ष के रूप में और इनको आकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाके कोई जंग को जीती जा सकती है। ठीक है, शुक्रिया। इस वक्त का है, आज का उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दाईं ओर अमृत कृष्ण मूर्ति जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दाईं ओर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत तिवारी जी के दाईं ओर योगेंद्र प्रसाद यादव जी, जो आज हमारे इंटक परिवार से जुड़ करके राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर तले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं और आज इनको सदस्यता ग्रहण कराते हुए इनको बिहार प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति पत्र देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के दाईं ओर हमारे मध्य प्रदेश से हमारे साथी राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश में भी इनके पास प्रभार है, मध्य प्रदेश को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय मजदूर परिवार से ये भी हमारे संगठन को मजबूत करने में काफ़ी सक्रिय होकर के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके दाईं ओर